आज हम जानेंगे बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड बायो पायरेसी किसे कहते हैं। समझते हैं बिना देरी किए बायो प्रोस्पेक्टिंग और बायो पायरेसी। पहले बायो प्रोस्पेक्टिंग। देखो, बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? सर्च फॉर एंड द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। ओके, ये तो नॉर्मल बात है कि कुछ नए प्रोडक्ट्स आएंगे जिनका कॉमर्शलाइजेशन करना होगा, लेकिन वो आएंगे कहाँ? सोर्स्ड फ्रॉम द नेचर, यानी कि नेचर में पाए जाने वाले जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं और उनमें से जो काम आए बेहतर, यानी हमारे जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके अगर काम के हैं तो उनका जब कॉमर्शलाइजेशन किया जाता है तो उसको बोलते हैं बेसिकली बायो प्रोस्पेक्टिंग। यानी कि मान लो ये पेड़ पौधा था, तो बायो प्रोस्पेक्टिंग में क्या होगा, इस पर रिसर्च की जाएगी कि ये किसी काम आ सकता है। तो पता चला हाँ, इससे दवाएं बन सकती हैं, तो ये देखो प्रोडक्ट बना, ये दवाएं। फिर क्या होगा, उससे इनकम जनरेट होगी, और जब इनकम जनरेट होगी तो इसके बाद क्या होगा, कुछ लोगों के हाथ में पैसा आना शुरू होगा। तो साथ में इस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि ये जो दवा जिस पौधे से बनती है उसको कंजर्व किया जाए। तो फिर क्या होता है, कंजर्वेशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर से ये साइकिल चलती रहेगी। फिर से बायो प्रोस्पेक्टिंग के अंतर्गत रिसर्च की जाएगी, उस पौधे से फिर से दवाइयाँ बनाई जाएंगी। तो ये जो होता है बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो सिंपल वर्ड्स में ये होता है कि नेचर में पाए जाने वाले जो भी फ्लोरा या फौना है, जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं, उनसे एक इंसान के काम की कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं जिनको कॉमर्शलाइज भी किया जा सके, उसको बोलेंगे बायो प्रोस्पेक्टिंग। आगे क्या होता है, बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी में ये जो आप साइकिल देख रहे हैं ना, तो यहाँ जो इनकम होती है यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। बायोपायरेसी में क्या होती है कि जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर पेड़ पौधे को, ठीक है ना, परंपरा हजारों सालों से उगाते रहे, उससे अपना लाइफ चलाते रहे, तो ये जो इनकम इनके पास ना जाके किनके पास जाती है, इन रिसर्चर्स के पास या उस कंपनी के पास जो कॉमर्शलाइजेशन कर रही है। तो पहली चीज, बायो पर्सपेक्टिव में क्या होगा, पैसा जाएगा उन लोगों के पास में भी जिन्होंने उस स्पीसीज को, उस पौधे को हजारों साल से सहेज कर रखा और उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी उनको पता थी। लेकिन बायोपायरेसी में क्या होगा कि ये जो रिसर्चर्स होंगे, जो कंपनियां होंगी, वो कॉपीराइट करा लेंगी और जो उसका फायदा होगा वो उन लोगों को नहीं मिल पाएगा जिन्होंने लाखों सालों से उस प्रजाति को कंजर्व किया था। सो वाइल बायोपायरेसी इज व्हेन रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट यूज सोर्सेस फ्रॉम नेचर, ठीक है, यानी कि जो भी नेचर से जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उसका यूज करते हैं और वहाँ के ट्रेडिशनल नॉलेज का भी यूज करते हैं विदाउट परमिशन, और एक्सप्लॉइट भी करते हैं वहाँ के कल्चर को, लेकिन कोई भी उनको फ़ायदा नहीं मिलता है, उसको बोलेंगे बायोपायरेसी। जैसे हुआ ये था, जैसे हल्दी की बात अगर हम इंडिया में करें तो हल्दी की मेडिसिनल वैल्यू होती है, ये सबको पता है, हर एक बच्चे को पता है कि हल्दी काम आती है, चोट लग जाए या कुछ भी हो जाए। तो एक फॉरेन कंपनी ने, आई थिंक अमेरिकन कंपनी थी, उसने क्या किया कि हल्दी की मेडिसिनल वैल्यू का कॉपीराइट करने की कोशिश की। तो ये क्या है, बायोपायरेसी है ना। ये एक ऐसा नॉलेज था भारत के पास में जो सबके लिए ओपन था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसकी मेडिसिनल वैल्यू कहते हैं, हमें पता है, उसका पेटेंट लेने की कोशिश की। तो वो है हमारी क्या, बायोपायरेसी। बाद में वो फेल भी हो गए। अब क्या किया गया है, भारत में एक लाइब्रेरी बनाई गई है जिसका नाम है TKDL, ट्रेडिशनल, ठीक है ना, नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें भारत के लोगों के पास, जो ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, उनके पास जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है किसी पौधे का या किसी भी चीज़ का, वो सब यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी में मिल जाता है, जिससे कि उसको कोई और कंपनी, ठीक है, पेटेंट ना कर पाए, नहीं तो वो बायोपायरेसी के अंतर्गत आ जाएगा। फिर क्या होगा, जब पेटेंट करा लेगी तो वही इन्हीं जो पेड़ पौधों से जिनको कंजर्व किया था किसी ट्राइब ने, दवाएं बनाएंगे, बहुत महंगे दामों में बेचने वाली हैं। तो ऐसे क्या होगा, ये जो डिजिटल लाइब्रेरी जो बन गई है TKDL नाम से, तो इससे क्या होगा कि वो जो नॉलेज है वो कंजर्व रहेगी, सब लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो बायोपायरेसी रोकने के लिए ये लाइब्रेरी बनाई गई है TKDL। ओके, यहाँ दो चीज़ें समझी, बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है और बायोपायरेसी क्या होता है। बायोपायरेसी में क्या होता है कि जो भी नॉलेज जो इन्वायरमेंट से आता है, नेचर से आता है,
या फिर किसी जो इंडिजिनस लोग होते हैं उनके नॉलेज को यूज करके साइंटिस्ट और जो कंपनीज पैसे तो बनाती हैं, लेकिन उनका फ़ायदा उन लोगों को नहीं मिलता है जिन्होंने उस स्पीसीज को कंजर्व किया, तो उसको बोलेंगे बायो पायरेसी। आगे समझते हैं। ये इमेज देखो, ये मान लो ये बुजुर्ग हैं, ये जड़ी बूटी बनाते थे लेकिन उन्होंने कोई पेटेंट नहीं ले रखा था। ओके, अभी डॉक्टर साहब आते हैं, इन्होंने यही पौधा इनकी जेब से निकाला, इनकी झोले से, और उस पर रिसर्च कर दी और फिर कहा ये देखो हमने ये पेटेंट करा लेंगे। अब इन बिजनेसमैन से साठगांठ करेंगे और साठगांठ करने के बाद ये दोनों लोग पैसा कमाएंगे और इनके हाथ में क्या आएगा, कुछ नहीं, एक खाली झोला बचेगा। तो ये क्या हुआ, बायो पायरेसी। कुछ दिन बाद क्या होगा, यही बूढ़े बुजुर्ग या फिर इनकी फैमिली की कोई मान लो मेंबर हैं, वो जाएंगी कोई पौधा लेने की, घर में दवा यूज करनी है, पता चलेगा वो पेटेंटेड हो चुका है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू, ओके, उसकी भी कीमत लग चुकी है बिल्कुल। तो वो सोचेंगे ये तो ट्रेडिशनल नॉलेज है, हजारों वर्षों से चली आ रही है, लेकिन क्या हुआ, कुछ चालाक लोगों ने उसको अपने कब्जे में कर लिया। कुछ ऐसा समझ लो जो वर्ल्ड की जो पुअरेस्ट कंट्री हैं वहाँ पर बहुत ही गजब की ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। तो देखो वहाँ दो चीज़ें, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन जो कंट्री है बहुत ही पुअर हैं, इलिटरेट हैं। तो वहाँ पर हो क्या रहा है कि बायो पायरेसी अपने पीक पर है। कंपनियाँ जाती हैं, रिसर्चर्स जाते हैं, उनके रिसोर्स का जो उनके गांव में जो पौधे पाए जाते हैं उस पर रिसर्च करती हैं, थोड़ा बहुत उसकी मेडिसिनल वैल्यू बताती हैं कि ये हमने रिसर्च की, और उसको महंगे दामों में बेचती हैं, जिसका उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता है जो वहाँ पर पाए जाते हैं। ये वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो वही लिखा है, एरियाज विद द ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफन लीड्स टू सम ऑफ द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज विच एंड अप बीइंग हिट हार्डेस्ट बाय बायो पायरेसी। क्योंकि इन लोगों को जो पुअरेस्ट कंट्री है उनको पता ही नहीं है कि ये सब क्या पीछे हो रहा है। वो तो मान लो उनके गांव में एक पौधा होगा, कोई चोट लगी तो उससे पत्तियां तोड़ी और अपने बच्चे को मान लो लगा दी जिसको चोट लगी थी, वो यूज कर रही थी, लेकिन इन कंपनीज ने क्या किया, रिसर्चर्स ने उसको कॉपीराइट कर लिया, पेटेंट ले लिया, वो 20 साल के लिए उसकी दवाएं बना के बेच रहे हैं जिसका उनको फायदा नहीं मिल रहा है जो वहाँ पे लोग पाए जाते हैं। तो ये होता है बायो पायरेसी। आगे समझते हैं बेनिफिट्स क्या होते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग के। पहला, एक तो फार्मास्यूटिकल जो फार्माकोलॉजिकल नॉलेज में ग्रोथ होती है, ठीक है ना। फार्मास्यूटिकल समझ सकते हैं, कुल मिला के जो दवाइयाँ बनती हैं वो कहाँ से बनती हैं, मोस्टली जो नेचर से जो प्रोडक्ट्स डिराइव्ड किए जाते हैं, डिराइव होते हैं, उन्हीं से दवाइयाँ बनती हैं। तो जितनी ज़्यादा रिसर्च होती है तो होता क्या है कि जो क्लिनिकल रिसर्च होती है वो बढ़ती है, जाके नई नई दवाएँ सामने आती हैं, ये होता है। दूसरा, बॉस पर क्या फ़ायदा होता है बायो प्रोस्पेक्टिंग से, इसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलते हैं। देखो अगर बायो पायरेसी ना की जाए, ठीक है ना, सिर्फ बायो प्रोस्पेक्टिंग हो और उसका फ़ायदा सबको मिलने लगेगा फिर तो, यानी कि जहाँ से वो पौधा जो लोग उगाते हैं, जहाँ का वो नॉलेज था, ट्रेडिशनल नॉलेज था, तो वहाँ को भी तो मिलेगा, उनको भी पैसा मिलेगा। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू पुअर रूरल कम्युनिटीज़। लेकिन हो क्या रहा है, इसकी जगह बायो पायरेसी होने लगती है। अगर बायो प्रोस्पेक्टिंग हो तो बहुत ही बेहतर चीज़ है। अगला, बायो प्रोस्पेक्टिंग से क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्योंकि जब पता चलता है कि इस पौधे की बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू है तो फिर क्या होगा, उसको कंजर्व किया जाएगा कि वो कहीं विलुप्त ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इतना ज़्यादा यूज ना कर लिया जाए उसको। तो ये भी कंजर्वेशन के जो एफर्ट्स होते हैं वो स्टार्ट कर दिए जाते हैं। अगला, कुछ नए, ठीक है ना, इथिक्स ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। फिर स्टार्ट हो जाता है कि भाई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कैसे स्टार्ट हो, कैसे नए नए नियम बनाए जाएं कि भाई इस पर्टिकुलर स्पीसीज को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे इसका ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। ये तो एकदम कॉमन है, किसी भी चीज़ में नई नई चीज़ें आने लगती हैं तो उसके लिए इथिक्स बनाए जाने लगते हैं। तो जैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से संबंधित नियम बन जाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है। तो ये होते हैं हमारे बायो प्रोस्पेक्टिंग। एक तो मतलब फार्मास्यूटिकल नॉलेज होती है, लोगों की जो पुअर रूरल कम्युनिटीज़ हैं उनकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्व की जाती है और नए नए रूल्स बनने लगते हैं। तो ये है बेनिफिट्स बायो प्रोस्पेक्टिंग के, ना कि बायो पायरेसी की। बायो पायरेसी में क्या होता है, ये जो मिल रहा है ना जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो बायो पायरेसी के नुकसान क्या होते हैं, पहला कि जब कोई कंजर्व करने वाला बचता ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि चोरी से बायो चीज़ें बनाई गई, तो होता क्या है कि वहाँ की जो इंडेमिक स्पीसीज होती हैं उनको विलुप्ति का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक्सटेंशन ऑफ इंडेमिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा,
जब वो विलुप्त हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहाँ की जैव विविधता का नुकसान होगा। आगे क्या होगा कि जो बहुत ही, ठीक है ना, बायो ट्रेजर्स होते हैं जाके, यानी कि जो एक संपदा है ना, धन है ना, वहाँ के अगर जो पेड़ पौधे से अगर दवाएं बन रही हैं वो बिकेंगी तो कितना उस कंट्री को बहुत फायदा होगा। लेकिन हो क्या रहा है जाके कि बायोपायरेसी से इसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है जाके, और जिससे कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो ये है हमारा बायोपायरेसी के कुछ नुकसान। तो क्या जाना हमने, बायो प्रोस्पेक्टिंग जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन जब लोगों, वहाँ के लोग इलिटरेट होते हैं, पुअर होते हैं, तो कंपनियाँ, जो कॉरपोरेट होते हैं, कंपनियां होती हैं, वो बायोपायरेसी करने लगती हैं, जिससे कि वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ को कोई भी फ़ायदा नहीं होता, इवन नुकसान होने लगता है। तो हमें बायोपायरेसी को रोकना होगा और बायो प्रोस्पेक्टिंग को बढ़ाना होगा। भारत में बायोपायरेसी रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास हैं, जिसमें से एक है TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ये यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है, आई थिंक 2019 में पूछा गया था या 20 में। तो ये था हमारा बायो प्रोस्पेक्टिंग और बायो पायरेसी। जल्दी आएंगे किसी अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।